अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी विल स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स एंड मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, मैक्रोमोलिकुलर नेचर ऑफ प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड से या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिकली ये अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस होती है। अच्छा, हम अमाइनो एसिड्स के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्यों स्टडी कर रहे हैं, इनकी सीक्वेंस को क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सी जो डिज़ीज़ हैं, जेनेटिक डिज़ीज़, वो इन्हीं सीक्वेंस में डिफ़ॉल्ट आ जाता है या एबनॉर्मलिटी आ जाती है या मिसिंग ऑफ एनी अमाइनो एसिड फ्रॉम दी सीक्वेंस कॉज दी जेनेटिक डिसऑर्डर और प्रोटीन डिजीज़, जो कि बहुत आगे जाके सीवियर हो सकती हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन चेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेन। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जाम्पल है हमारे पास इंसुलिन की, विच कम्पोज ऑफ 2 पेप्टाइड चेन्स। इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह, जैसे ये एक प्राइमरी चेन दिखाई गई है, इस तरह 2 प्राइमरी चेन्स पर कंसिस्ट होता है। चेन ए एंड बी, बोथ चेन्स आर लिंक टुगेदर बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये जो 2 चेन्स होती हैं, जैसे ये सीक्वेंस चल रही है, इसी के साथ इसके साथ ही दूसरी चेन भी चल रही होती है और यहाँ पे ये लिंक किए हुए होते हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इसके अलावा एक एडिशनल डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है चेन ए में। अ चेन कंसिस्ट ऑफ 21 अमाइनो एसिड्स एंड द बी चेन ऑफ 30 अमाइनो एसिड। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि बी चेन में टोटल 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। दिस इज चेन ए एंड दिस इज चेन बी। अब यहाँ पे ये डाइसल्फाइड के बॉन्ड बिटवीन द 2 चेन्स भी प्रेजेंट होते हैं और चेन ए में भी प्रेजेंट होता है। सो ये थी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एग्जाम्पल, जिसमें हमने इंसुलिन को देखा। अब नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, विच इज़ लोकल फोल्डिंग ऑफ रेसिड्यू इनटू रेगुलर पैटर्न। अब जैसे हमने सिंपल सीक्वेंस की बात की थी, अगर इसी सीक्वेंस में थोड़ी सी फोल्डिंग आ जाए, कॉइलिंग आ जाए, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। इट इज़ दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। Secondary structure, it is local, regular, recognizable conformations observed for the part of the peptide backbone of a protein. प्रोटीन की एक जो पेप्टाइड बैकबोन चल रही है उसी में थोड़ी सी हमें चेंज इन कन्फर्मेशन देखने को मिलता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसी की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसकी एग्जांपल में अल्फा हेलिक्स, बीटा कन्फर्मेशन, बीटा टर्न्स और या कोलेजन हेलिक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की? इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे थे? पेप्टाइड बॉन्ड प्लेनेटरी होते हैं, सिंगल प्लेन पे होते हैं। एडजेसेंट प्लेन्स रिलेटेड इन स्पेस बाय सेट ऑफ 2 डायहेड्रल एंगल्स फॉर ईच अमाइनो एसिड रेसिड्यू। और इन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड्स में 2 हेड्रल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, 2 हेड्रल एंगल्स पाए जाते हैं ईच अमाइनो एसिड में, जिसकी वजह से कॉइलिंग फॉर्म होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट आर लीनियर। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर को, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में अपेयर होंगे और स्टेबिलिटी देंगे स्ट्रक्चर को। प्रोटीन फंक्शनल ग्रुप्स कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंड टू डू सो। प्रोटीन के अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो चाहेंगे कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें ताकि और ज़्यादा कॉइलिंग हो टू मैक्सिमल पॉसिबल एक्सटेंट। प्रोटीन बैकबोन अमाइड ग्रुप, प्रोटीन की जो बैकबोन है उसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे। प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 डायहेड्रल एंगल हमें देखने को मिलते हैं, फाई और साई।
जो पेप्टाइड स्ट्रक्चर था जो पहले हमने वीडियो में देखा, उसमें भी हमने ये बात की थी कि प्रोटीन का जो एक सिंपल स्ट्रक्चर होगा उसमें 2 डायहेड्रल एंगल्स होंगे। वही अब यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं और ये क्या करेंगे, रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द सेगमेंट, यानी ये बार बार रिपीट हो रहे होंगे। इट मीन्स दैट रिपीटिंग फाई एंड साई वैल्यूज़। 2 कन्फर्मेशंस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसमें सेकेंडरी प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी प्रोटीन्स हमारे पास बेसिकली 2 स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में कॉमनली ऑब्जर्वेबल हैं, हमें मिलती हैं। नंबर 1 इज़ अल्फा हेलिक्स एंड नंबर 2 इज़ बीटा कन्फर्मेशन। सो दिस इज़ द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की एग्जांपल हम एज अ डीएनए भी ले सकते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अल्फा हेलिक्स होता है। किस तरीके से उसमें कॉइलिंग हुई भी होती है वही सब हम यहाँ पे देखेंगे। इन अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इज टाइटली बाउंड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस। एक हमने इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स का वो इसी के अराउंड टाइटली बाउंड हुआ है। तो बैकबोन कॉइल्ड स्पाइरल स्ट्रक्चर्स, the carbonyl oxygen of residue end forms a hydrogen bond with the amide of residue fourth amino acid. अमाइनो एसिड्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसका ऑक्सीजन बाउंड किया हुआ होता है रेसिड्यू फोर्थ रेसिड्यू के अमाइनो एसिड से। ये बॉन्डिंग आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो रेड बॉल है ये ऑक्सीजन को डिनोट कर रही है और ये जो ब्लू वन है ये नाइट्रोजन का। अब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हुए हैं। ऑल्दो ईच हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ रिलेटिवली वीक इन आइसोलेशन। इंडिविजुअली अगर हम एक हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये वीकर है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं इन दी स्ट्रक्चर। तो ये बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर है तो इसमें टर्न्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ईच टर्न में हमारे पास 3.6 रेसिड्यू ऑफ अमाइनो एसिड्स आते हैं। R group radiates outward from helical cylinder और R ग्रुप जो R चेन है वो ऑलवेज आउटसाइड होगी दिस हेलिकल स्ट्रक्चर के। अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में ज़्यादातर कैरेटिन की बात करें तो हम कैरेटिन का जो स्ट्रक्चर है, कैरेटिन इस प्रोटीन और इसका जो स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कैरेटिन ज़्यादातर स्किन और हेयर्स में पाया जाता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ बीटा शीट। बीटा शीट में क्या होगा, हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स या दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होंगी और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक्ड हुई होंगी। इस तरीके से ये जिग-जैग मैनर में अरेंज होंगी। द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज एक्सटेंडेड इनटू अ जिग-जैग स्ट्रक्चर फॉर्म बीटा शीट्स। In beta sheets, hydrogen bonding occurs between neighboring polypeptide chains rather than within one, as in alpha helix. Alpha helix में हमने बात की थी कि एक चेन है और उसी के अंदर इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे बीटा शीट में क्या होगा, एक चेन में जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, वो बॉन्डिंग किया हुआ होगा दूसरी चेन के अमाइड ग्रुप के साथ, नाइट्रोजन ग्रुप के साथ। उसी चेन में बॉन्डिंग नहीं होगी, दूसरे चेन के साथ बॉन्डिंग होगी। इन अ बीटा शीट कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ वन सेगमेंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अमाइड्स ग्रुप ऑफ अनदर सेगमेंट। दूसरे ग्रुप के साथ बॉन्डिंग है और इस तरीके से ये शीट्स की फॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जिगजैग मैनर में। दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी एंटी पैरेलल और पैरेलल। अब जैसे अगर हम दो चेन्स की बात करते हैं तो ये एंटी पैरेलल कब होंगी, जब यहाँ पे जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ से अगर हम लेफ़्ट की बात करें, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है और ये एंड हो रहा है अमाइड ग्रुप पे। ये तो हो गई एक चेन। अब इसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम दूसरी चेन देखें और दूसरी चेन में अगर ये लेफ़्ट साइड पर नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रही है, अमाइड ग्रुप से स्टार्ट हो रही है और कार्बन पर जाकर एंड हो रही है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एंटी पैरेलल बोलेंगे।
और पैरेलल इसका उलट होगा। अगर लेफ़्ट साइड पर कार्बन है तो नीचे वाली चेन पर भी लेफ़्ट साइड पर कार्बन ही होगा। वो कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा? पैरेलल स्ट्रक्चर। द प्रोपेंसिटी ऑफ अ पेप्टाइड फॉर फॉर्मिंग बीटा शीट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सीक्वेंस। यही इन्हीं के सीक्वेंस पर इसकी स्ट्रेंथ कंसिडर होती है कि ये बीटा शीट कितनी ज़्यादा स्टेबल फॉर्मेशन होगी इनकी, किस पे डिपेंड करती है? इनके सीक्वेंस पर। द आर ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड प्रोट्यूड फ्रॉम दिस जिगजैग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी जैसे हमने उसमें बात की थी कि आर ग्रुप आउटसाइड दिस स्ट्रक्चर्स होंगे, तो जिगजैग चेन में भी, बीटा चेन्स में भी यही चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे भी जो बीटा ग्रुप्स, जो आर चेन्स हैं, आर ग्रुप्स हैं, वो आउटसाइड द स्ट्रक्चर हैं। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड को जो हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड के पैरेलल परपेंडिकुलर होंगे। ये दो चेन्स हैं हमारे पास, ये आपस में पैरेलल चेन्स हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है चेन्स के दरमियान, ये परपेंडिकुलर टू दी चेन होंगे। बीटा टर्न, it is another example of secondary structure of protein. It is reverse direction of polypeptide chain. ये ज़्यादातर प्रोटीन मॉलिक्यूल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इन्हें बीटा टर्न किस लिए कहते हैं? बिकॉज दे ऑफन कनेक्ट सक्सेसिव स्ट्रैंड्स ऑफ एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। तो ये है कि ये बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है 4 अमाइनो एसिड्स का। बीटा टर्न्स अलाउ द प्रोटीन बैकबोन टू मेक एब्रप्ट टर्न्स। जैसे कि मैंने बात की कि ये बीटा शीट्स को सक्सेसिवली आगे प्रोसीड करवाते हैं और उनमें जो ये एंटी पैरेलल शीट्स होती हैं उनको आगे प्रोसीड करवाते हैं। और इनमें ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है? प्रोलीन और ग्लाइसिन। इसके अलावा 2 अलग रेसिड्यू होते हैं। और अगेन ये जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, इस पे इनके प्रोपेंसिटी डिपेंड करती है। बेसिकली ये क्या कर रही है? कनेक्ट कर रहे हैं 2 एंटी पैरेलल बीटा शीट्स को। नाउ कम टुवर्ड्स टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इन टर्शियरी स्ट्रक्चर वी कैन ऑब्जर्व द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। Arrangement of all atoms in a protein is referred to as protein's tertiary structure. टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? हमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलेगी। देयर आर 2 जनरल क्लासेस ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, 2 क्लासेज हैं। नंबर 1 इज़ फाइब्रस प्रोटीन एंड नंबर 2 इज़ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या करेंगे? स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगे, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, टिश्यू को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, हैविंग रिपीटिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो पीछे हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की थी, टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी वही बार बार जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस रिपीट हो रही होगी। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है मोर कॉम्प्लिकेटेड टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होकर ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनाएगा, जो कि और ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स टर्शियरी स्ट्रक्चर है। मोस्ट वाटर सोल्यूबल एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ग्लोब्यूलर। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाटर सोल्यूबल हैं ये, और मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादातर ग्लोब्यूलर होते हैं। दीज आर कॉम्पैक्ट एंड स्फेरिकल। ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन including peptide bond, hydrogen bond, disulfide, ionic, hydrophobic bond and van der Waals forces। सारी के सारी बॉन्डिंग यहाँ टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलेगी। रेदर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पेप्टाइड बॉन्डिंग, दूसरी बॉन्डिंग्स भी हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग भी हैं, वैन डर वाल फोर्सेस भी हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल इज़ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, उसमें सेकेंडरी फोल्डिंग बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हायर ऑर्डर असेंबली ऑफ प्रोटीन। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोटीन विद मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 100
किलो डेल्टन। हमारे पास जो प्रोटीन्स है जिनका मास ग्रेटर देन 100 किलो डेल्टन है, वो कौन से स्ट्रक्चर रखते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखते हैं। कंसिस्ट ऑफ more than one polypeptide chain. The special arrangement of these polypeptide chains is known as protein quaternary structure. सब यूनिट में भी आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की हमने बात की, तो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब वो आपस में आइडेंटिकल भी हो सकती हैं या नॉन आइडेंटिकल भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, आपस में बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है और इनमें भी मोर देन वन बॉन्डिंग यानी कि मोर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा दूसरी बॉन्डिंग्स भी हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्सेस वगैरह, वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। प्राइमरी में की हमने ये बात की थी तो ये सिंपल सीक्वेंस चल रही थी। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कॉइलिंग हुई तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने अल्फ़ा हेलिक्स देखा था, बीटा प्लीटेड शीट्स देखी थी, वो ये बीटा प्लीटेड की एग्जाम्पल है, एंटी पैरेलल। इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर हमने देखा, टर्शरी में सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है हमारे पास, बीटा प्लीटेड भी है, अल्फ़ा हेलिक्स भी है। क्वाटरनरी में क्या होगा, यही सारे स्ट्रक्चर मिलके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म कर लेंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ दूसरी एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की, जिसमें टेट्रामर की एग्जांपल आ जाती है। टेट्रामर तो हीमोग्लोबिन ही है। इसमें ये चेन्स अलग अलग करके दिखाई गई हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। हेक्सामर भी है हमारे पास। हेक्सामर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डीएनए हेलिकेस एंजाइम। अलाउज डीएनए हेलिकेस क्या करता है? अलाउज कोऑर्डिनेटेड डीएनए बाइंडिंग एंड एटीपी हाइड्रोलिसिस। इसके अलावा फिलामेंट की फॉर्म में भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, विच इज़ रिकॉम्बिनेज एंजाइम अलाउ कंप्लीट कवरेज ऑफ एन एक्सटेंडेड मॉलिक्यूल।